गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल कॉन्सेप्ट विद सुनील। आज हम लोग फिर से एक नए करंट अफेयर के मुद्दे पर बात करेंगे जो कि आपका इंटरनेशनल वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड है, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो उसको समझाने की फिर कोशिश करेंगे ताकि आजकल के युवाओं को और देश की जनता को ये चीज़ों से थोड़ा सा अवगत होना चाहिए। मेरी एक बड़ी कंप्लेन है आजकल युवाओं के साथ कि लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, मोबाइल में क्या क्या चीज़ें देखते रहते हैं, जो देखना है वो देखते नहीं है। कहाँ क्या चल रहा है, कहीं कुछ भी चलाएंगे, रील्स देखेंगे, कुछ भी, मतलब जो चीज़ जिसका यूज नहीं है। ठीक है, तो जो मेन चीज़ें हैं उस पर तो फोकस नहीं हो रहा। तो मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अवेयर बनिए और एक समझदार नागरिक की तरह आप बिहेव करिए और आप जानने की कोशिश करिए कि आप तभी तक सुरक्षित है जब तक ये देश सुरक्षित है। तो देश की सीमाओं पे क्या हो रहा है, देश विश्व में क्या चल रहा है, जो जो घटनाएं घटित हो रही हैं तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, है ना। यूक्रेन में जो समस्याएं चल रही हैं तो यूक्रेन में कौन झेल रहा है, वहाँ की जनता झेल रही है। तो ये सब चीज़ें अपने को सीखना पड़ेगा और इनसे समझना पड़ेगा। बशर्ते ये है कि आपको राइट अप्रोच पर जब आप लोग काम देंगे, समय देंगे, तब तो चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, तो नए मुद्दे पे बात करेंगे जो कि अभी रिसेंटली आपका बांग्लादेश पे इस्कॉन टेम्पल पे वो हुआ है, अटैक हुआ है, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चीज़ें पता चलें। तो देखिए क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली बांग्लादेश में, है ना, ये आपके थर्सडे की बात है कि शाम को 7:30 बजे के आसपास वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल पे क्या किया गया है, लगभग 200 लोगों ने अटैक किया है और वहाँ तोड़ फोड़ की है ना। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और ये घटनाएं बांग्लादेश में आए दिन घटित होती रहती हैं। बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश में घटनाएं घटित होती रही। पिछले साल भी दुर्गा पूजा के टाइम पर यही चीज़ हुआ था, लोगों को जो हिंदू धर्म के लोग थे उन पर अटैक किया गया और लगभग 7 लोगों की डेथ भी हुई थी इस पूरे केस में। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है। पहले तो ये जान लीजिए कि बांग्लादेश क्या था कि पहले पाकिस्तान के 2 हिस्सा था, है ना। तो जो हमारे यहाँ पास नॉर्थ ईस्ट के बगल में यहाँ पास, है ना, इधर नॉर्थ ईस्ट है, इधर बांग्लादेश है ना, और इधर ये हमारा क्या है, ये पूरा उड़ीसा, कलकत्ता और इधर अपना वो है, क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल, बंगाल की खाड़ी है ना, इधर पे बसा हुआ है। ठीक है, और इधर ये पाकिस्तान से ये क्या किया गया था, इसको अलग किया गया था। सन 1971 में आज़ादी दिलाई गई थी। तो इसका जो अस्तित्व में इसका जो ये आया दुनिया में, तो इसका जन्म हुआ, तो पहले तो ये था कि पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान था। तो आजकल जो पश्चिमी पाकिस्तान है तो अभी भी है, और ये जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ तो 1971 में, है ना, इसको जो आज़ाद कराया गया था पाकिस्तान से, तो उसमें इंडिया ने ही इसको किया था। ठीक है, इंडिया के द्वारा ही इसका क्या हुआ, ये अस्तित्व में आया, अदरवाइज ये अस्तित्व में नहीं आता। तो इसी देश में जहाँ पे इंडियंस ने इसको क्या किया, आज़ादी दिलाई और इसका जन्म हुआ, है ना। आज यही इंडियंस के ऊपर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसको समझने की कोशिश करेंगी, है ना, कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो इस्कॉन है इसके बारे में समझेंगे कि इस्कॉन क्या है, इस्कॉन टेम्पल क्या है। एक्चुअली इस्कॉन जो होता है, इस्कॉन का फुल फॉर्म है, इस्कॉन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा और ये कोरिएसिस जिसको बोलते हैं, इसकी चेतना को समझने की एक सोसाइटी है जो कि हरे कृष्णा हरे रामा पर क्या करता है, आपका पूरा वो करता है। मतलब एक तरह के ये भगवत धर्म का क्या करती है, ये संस्था है जो भगवत धर्म का क्या करता है, प्रचार प्रसार करता है। और उसको पूरे विश्व में अभी तक इसके लगभग 400+ क्या है, इस्कॉन टेम्पल हैं पूरे विश्व में। ठीक है, इसकी स्थापना सन 1965 में 1965-66 में, है ना, AC प्रभु पद महाराज के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई थी, न्यूयॉर्क में। कहाँ पर की गई थी, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका में एक जगह है ना। तो वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, किसकी,
आइस्कॉन टेम्पल की। ठीक है, इनका जो अप्रोच होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में है, 400 से ज़्यादा ये संस्थान है और बहुत अच्छा मतलब एक मंदिर है। हिंदू धर्म का ये क्या करता है, रख रखाव करता है। मेनली ये लोग कृष्णा को क्या करते हैं, कृष्ण भक्ति पर कार्यरत हैं। ठीक है, किस पर भक्त है, कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भक्ति पर कार्य करते हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है कि इसमें इसका जो 66 में तो उधर बना, कहाँ पास, आपके न्यूयॉर्क में। इसके बाद 1975 में आपके वृंदावन में बना, वृंदावन में। फिर 1978 में आपका दिल्ली में बना। फिर 1978 में आपका मुंबई में बना। फिर 84 में बना आपका दिल्ली में, दिल्ली में। फिर 1997 में बेंगलोर में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल है, आइस्कॉन टेम्पल, जो कि कहाँ है, आपके बेंगलोर में है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी भूमिका और हिस्ट्री आपको समझ गई कि इसमें होता क्या है। ये हिंदू धर्म को भगवत धर्म का क्या करते हैं, ये साधना करते हैं, श्री कृष्ण को और भगवत गीता को समझने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि आप इसको समझिए, गीता को, ये मानवता के विकास के लिए कैसे काम करता है। इससे हमें शिक्षा ये मिलती है भगवत धर्म से या कृष्ण, जिसमें आइस्कॉन का उद्देश्य है कि यहाँ पर ये माना गया है, चीज़ों को समझा गया है कि अगर इंसान का सबसे बड़ा धर्म क्या है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूँ कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म क्या है ना, तो वो आपका धर्म नहीं है कि आप बोलो कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म है हिंदू धर्म है ना, या मुस्लिम धर्म है, या सिख है, या ईसाई है, क्रिश्चियन धर्म है ना, जितने भी धर्म हैं। तो अगर आप बोलो कि कौन सा बड़ा धर्म है या सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो कोई धर्म सबसे बड़ा धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म होता है राष्ट्र धर्म, राष्ट्र धर्म है ना। राष्ट्र धर्म मतलब आप जहाँ पे रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, अगर ये देश सुरक्षित है और इस देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, ये देश उन्नति कर रहा है, तो आप समझिए तभी आपका जो ये पर्सनल धर्म है, जो कि समाज डिवाइड करके रखा है, इसको तोड़ के रखा है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ और मैं ईसाई हूँ, है ना, ये सब कुछ नहीं है ना। ये लोगों ने अपना अपना कॉन्सेप्ट बना के रखा है। सबसे बड़ा धर्म है अगर कुछ भी इंसान का, तो वो है उसका राष्ट्र धर्म। देश के प्रति उसकी जवाबदारी क्या है ना। तो आप राष्ट्र के प्रति कितना सोचते हैं। अगर आपको अपने धर्म का ही बलिदान देना पड़े ना, है ना, तो आप दे दीजिए, किसके, इसके चौखट पे, जब राष्ट्र को जरूरत पड़े। आपका राष्ट्र सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं, राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं हैं, और ना ही आपका धर्म सुरक्षित है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका राष्ट्र धर्म, है ना। आगे समझते हैं कि क्या होता है। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जितने भी नए युवा यंग लोग हैं या जितने भी हमारे भारतीय हैं, चाहे सभी लोग यहाँ पे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप आपस में इन धर्मों पर मत डिवाइड करिए, आपस में भारत देश को डिवाइड मत करिए। क्योंकि अगर देश को मजबूत करना है ना, तो अगर इसी तरह सब लोग आपस में डिवाइड रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, तो ये देश कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। आपस में ही हम लोग झगड़ते रहेंगे। इसलिए एक धर्म को अपनाइए, वो है आपका क्या, राष्ट्र धर्म। आप भारतीय हैं और भारत के लिए जो जरूरत होगा वो काम किया जाएगा, और बाकी कुछ नहीं। हमारा एक ही धर्म है जो हमारे देश के हित के लिए काम आए। ठीक, अब समझते हैं कि जो लोग रह रहे हैं बाहर, हमारे इंडियंस, है ना, हमारे इंडियंस जब बाहर रह रहे हैं तो उन पर क्या हो रहा है बांग्लादेश में, है ना। बांग्लादेश क्या कर रहा है कि बांग्लादेश में जो ये हमारे इंडियंस रह रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे मिनिमम जो चीज़ें हैं, तो वो क्या है कि हमेशा जो वहाँ पे हिंदू रह रहे हैं, है ना, माइनॉरिटी में है, तो इन पर हमेशा क्या होता है, अटैक होता रहता है, इनके घरों पे, इनके मंदिरों पे। ठीक है, पिछले साल भी दुर्गा पूजा पे हुआ था और अभी रिसेंटली आइस्कॉन टेम्पल पर हुआ है। लगभग 200 लोग इसके क्या हुए थे, आइस्कॉन टेम्पल पे अंदर गए, है ना, वहाँ पे तोड़ फोड़ की और सब पूरा अस्त ध्वस्त कर दिया उस चीज़ों को। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें क्या हो रहा है कि यहाँ पास ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के सभी लोग ऐसे इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं है,
है ना। लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, कुछ ना कुछ विचारधारा के लोग हैं जो कि क्या करते हैं, ये सब काम करके बांग्लादेश को क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, है ना। जिससे क्या होगा, तो यहाँ पास देखिए, अगर बदनाम कर रहे हैं तो वहाँ के लोगों को या वहाँ की जनता को इसका विरोध भी करना चाहिए, अगर वो लोग सही हैं तो। अगर वहाँ के लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उनकी भी मानसिकता यही है कि ये चीज़ होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ गलत है और इस चीज़ के बारे में सभी लोगों को जानना चाहिए, है ना, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं और जितना भी देश में चीज़ें हो रही हैं, तो अभी रिसेंटली जैसे कश्मीर पर आया है वो कश्मीर फाइल, तो उसमें कुछ नहीं बताया गया, उसमें यही कि क्या एक हिस्ट्री में क्या घटना घटित हुई थी उस पर भी बताया गया। तो ये जानने का तो अधिकार सभी लोगों को है और आने वाली जनरेशन को होना चाहिए कि हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ है और क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हिस्ट्री फिर से रिपीट हो सकती है, इसलिए इतिहास से हमें सीखना चाहिए। तो मैं तो ये बोलता हूँ गवर्नमेंट को कि आने वाले निकट भविष्य में अगर वहाँ के लोग या बांग्लादेश है, अभी तक इंडिया क्या कहते हैं 2 फ्रंट वार के लिए तैयार होता है, एक तरफ पाकिस्तान को बोलता है पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना। अगर यही स्थितियां बनी रहेंगी बांग्लादेश की, लोगों की अगर विचारधारा यही रहेगी और सरकार का कंट्रोल नहीं रहेगी और अल्पसंख्यकों पर यही चलता रहेगा, धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे, है ना, कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी वहाँ ज़्यादा रहती है। तो आने वाले निकट भविष्य में भारत को 2 फ्रंट वार के लिए नहीं, उसको 3 फ्रंट वार के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो बांग्लादेश कमज़ोर है, लेकिन अगर बांग्लादेश की ये स्थितियां देखती जा रही हैं जो कि इनका रवैया है, तो ये आने वाले निकट भविष्य में हमारे लिए खतरा क्रिएट करेगा, है ना, क्योंकि इनका अप्रोच ठीक नहीं है। तो अभी से ही हमको इस पर फोकस रखना पड़ेगा, है ना, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए सभी जो नए यूथ हैं, सभी लोग हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा इंटरनेशनल अफेयर्स पर ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, अभी इन लोगों की हैरियत की एक मीटिंग होने वाली है, वहाँ पास से OIC कंट्री हैं, OIC है जिसमें से 57 कंट्रीज हैं, है ना, इस्लामिक स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट, है ना, इन लोगों का भी मीटिंग होने वाली है पाकिस्तान में, है ना। तो ये चीज़ें, तो अगर इन लोगों का ये अप्रोच रहेगा, ये आपस में एक संगठन बनाकर रखे हुए हैं, है ना, तो अगर ये सब चीज़ें रहेंगी तो हम लोगों को थोड़ा सा एज ए इंडियन प्रोस्पेक्टिव से सोचना पड़ेगा, है ना, कि अगर ये लोगों का ये अप्रोच है तो हमको जैसे ऑयल पर डिपेंडेंसी है ना, ऑयल डिपेंडेंसी है, ये कम करना पड़ेगा, है ना। इसकी बजाय आप जो इधर के मिडिल ईस्ट की ये कंट्री है ना, आपके ईस्टर्न साइड की, इनसे ना लेके हमको रसिया से ऑयल लेना चाहिए, है ना, जो कि हमारा भरोसेमंद पार्टनर है। तो इनकी हमें डिपेंडेंसी कम करना चाहिए। दूसरी चीज़, हम लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, है ना। तो ये सजेशन है। और तीसरा टारगेट ये रहेगा कि हम लोगों को या हमारी सरकार को अभी से बांग्लादेश पर स्टडी रखना चाहिए और जो भी स्कॉलर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इसके हर एक हरकत पर ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या घटित हो रही हैं, वहाँ के लोगों की सोच क्या है। सरकार तो देखिए किसी भी कंट्री की सरकार होगी, है ना, तो सरकार तो क्या होती है, चेंज होती रहती है, कभी वो अगेंस्ट में रहती है, कभी फेवर में रहती है, लेकिन मेन मैटर करता है वहाँ की जो लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं उनका रवैया क्या है ना, हमारे देश के प्रति वहाँ के लोगों की सोच क्या है, क्या वो हमारे देश के लोगों से मतलब प्रेम पूर्वक रहते हैं, लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। इस अप्रोच पर काम करने पड़ती है, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन लोगों की अप्रोच इंपॉर्टेंट होती है ना। तो ये थी कहानी कि आपका जो इस्कॉन पर अभी हुआ, और अक्सर ये चीज़ें होती रहती हैं, है ना। तो इस पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और सरकार को डायरेक्ट उन पर बोलना पड़ेगा कि जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, तो ये वहाँ की गवर्नमेंट को कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इस पर कंट्रोल करिए, है ना। तो थोड़ा सा सीरियस मैटर है, तो कभी कभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंटरनेशनल अफेयर पर ध्यान दीजिए, है ना, और जो मेन चीज़ें हैं अवेयर रहिए, अपने आप को जागरूक रखिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।